नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जायसी के नागमती वियोग खंड से काव्यांशों की व्याख्या कर रहे थे, जहां जायसी ने नागमती की अपार विरह वेदना का मार्मिक चित्रण 12 मासा पद्धति के अनुसार किया है, जहां वर्ष के 12 महीनों में किस प्रकार नागमती विरह के अथाह सागर में डूबकर किस मर्मांतक पीड़ा का अनुभव करती है, उसी मर्मांतक पीड़ा का मार्मिक चित्रण जायसी द्वारा नागमती वियोग खंड के अंतर्गत किया गया है। नागमती का यह वियोग वर्णन न केवल सूफी काव्यधारा अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक अमूल्य अद्वितीय वस्तु माना जाता है। तो चलते हैं विद्यार्थियों हम काव्यांश की ओर। आज हम जिस काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं उस काव्यांश में जायसी ने पोष के महीने में नागमती की अपार विरह वेदना का चित्रण किया है। पोष के महीने में जब शीत ऋतु पूर्णतया शीत ऋतु का आगमन हो जाता है, ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है। उस अत्यधिक शीत में नागमती किस पीड़ा का अनुभव करती है, किस आकांक्षा को व्यक्त करती है, उन्हीं सब का चित्रण यहाँ जायसी ने प्रस्तुत किया है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा, विरह बाढ़ी भा दारुण सीऊ, कांपी कांपी मरो लेही हरि जीव, कंत कहाँ हूँ लागो हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेती आवे जोड़ी, जानहू सेज हिमचल बूढ़ी, चकई निसि बिछुरे दिन मिला, हो निसि बासर विरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जियो बिछोही पंखी, विरह सजान भवेतन चाड़ा, जियत खाई मुँहे नहीं छाड़ा, रक्त ढरा मासू करा हाड़ भये सब संग, धनि सारस होई ररी मुई आई समेटहु पंख। संदर्भ हमारा पूर्वत ही रहेगा विद्यार्थियों की प्रस्तुत काव्यांश प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की नागमती वियोग खंड से उद्धृत है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में जायसी ने पोष के महीने में नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया है। पोष का महीना आ जाने पर जब शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है तो इस शीत जनित वेदना का वर्णन करते हुए नागमती कहती है, पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा। हे प्रिय, अब तो पोष का महीना लग गया है। अब इतनी सर्दी पड़ने लगी है कि शरीर भी ठंड से थर थर कांपने लगा है और सूर्य भी इस अत्यधिक शीत से घबराकर लंका की दिशा में जाकर दक्षिणायन हो गया है। सूर्य का दक्षिणायन हो जाना एक स्वाभाविक प्राकृतिक घटना है, किंतु यहाँ कवि ने इसका कारण ये बताया है कि अत्यधिक शीत के कारण वह घबराकर चला गया है। तो यहाँ विद्यार्थियों हेतुत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है और हेतुत्प्रेक्षा जो हेतु नहीं होता, जो कारण नहीं होता, उसे कारण माना जाता है। तो अकारण को कारण मान लेने के कारण हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सूरज का दक्षिणायन होना एक प्राकृतिक स्वाभाविक घटना है और यहाँ अत्यधिक शीत को इसका कारण बताना हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। विरह बाढ़ी भा दारुण सीऊ, कांपी कांपी मरो लेही हरि जीव। नागमती कहती है, इस ऋतु में, इस शीत ऋतु में मेरी विरह वेदना अत्यधिक बढ़ गई है। और क्या है, दारुण सीऊ, यह जो शीत है, जो ठंड है, वह भी अत्यधिक भयानक हो गई है। कांपी कांपी मरो लेही हरि जीव, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूँ और ऐसा लगता है यह शीत मेरे प्राण हरण कर लेगा। कंत कहाँ हूँ लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, न जाने वह मेरा प्रियतम कहाँ है जिसके हृदय से लगकर मैं अपनी विरह वेदना को शांत करूँ। उस तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत दुर्गम, बहुत अपार है। वह पास तो है नहीं जो मुझे दिखाई दे, सूझ नहीं नियरे, निकट भी दिखाई नहीं देता और उसके तक पहुँचने का रास्ता भी अत्यंत दुर्गम है। सौर सुपेती आवे जोड़ी, जानहू सेज हिमचल बूढ़ी। नागमती कहती है, इस अत्यधिक शीत में मुझे जो सफ़ेद रंग की रजाई है, गर्म वस्त्र है, उनको देखकर भी क्या लगता है, ठंड लगती है।
जाड़ा लगता है। ऐसा लगता है मानो जो मेरी शैया है वह हिमाचल में ही जाकर हिमालय में ही डूब गई हो। यहाँ फिर से उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला। उक्त पंक्ति में अपनी पीड़ा, अपनी विरह वेदना को नागमती चकवी से भी अत्यधिक बताती है। कहती है कि चकवी तो रात को अपने प्रिय से बिछुड़ती है किंतु दिन में अपने प्रिय से मिल जाती है। हो निसी बासर विरह कोकिला, किंतु मैं तो दिन रात अपने प्रिय से बिछड़ी हुई व्यथित बनी रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछो ही पंखी। नागमती कहती है इस अत्यधिक शीत में प्रिय के बिना इस रात्रि को व्यतीत करना अत्यंत ही दुष्कर है, क्योंकि रात्रि को तो मेरी सखियां भी साथ नहीं होती। जिस प्रकार पक्षियों से बिछुड़ जाने पर एक अकेला पक्षी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने प्रिय के बिना, और रात्रि को तो सखियां भी साथ नहीं होती है, तो मैं किस प्रकार जीवित रह पाऊंगी। विरह सचान भवे तन चाड़ा, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा। इन पंक्तियों में विद्यार्थियों रूपक अलंकार की छटा देखते ही बनती है कि विरह रूपी बाज, सचान यानी बाज, भवे तन चाड़ा शरीर रूपी भोजन, कि यह जो विरह है यह बाज बन गया है और मेरा जो शरीर है यह भोजन, कि विरह रूपी बाज इस शरीर रूपी भोजन को जीते जी तो खाएगा ही, मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। रक्त ढरा मांसू गरा, हाड़ भये सब संग, धनी सारस होई ररी मुई, आई समेटहु पंख। ररी यानी पुकार पुकार कर, मुई यानी मर गई। यहाँ इन पंक्तियों में हमें विरह वर्णन में फारसी प्रभाव परिलक्षित होता है विद्यार्थियों, क्योंकि फारसी पद्धति में ही रक्त, मांस, हाड़ ऐसे विभत्स या जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले दृश्यों का विधान किया जाता है, जबकि भारतीय परंपरा में जो विरह वर्णन किया जाता है उसमें इस प्रकार की शब्दावली निषिद्ध होती है। तो नागमती कहती है अपनी विरह दशा को निरूपित करते हुए कि इस विरह में मेरे शरीर का सारा रक्त निचुड़ गया है, मांसू गरा मांस गल गया है और हड्डियां शंख के समान खोखली हो गई है। धनी सारस होई ररी मुरी, यह जो स्त्री है तुम्हारी विरहिणी परिणीता, यह सारस पक्षी की भांति अब चीख चीख कर पुकार पुकार कर अपने प्राण दे रही है और अपनी जोड़ी से बिछुड़ने के बाद जीवित नहीं रह सकती है। आई समेटहु पंख, अब तो आप ही आकर इसके पंखों को समेटोगे। रक्त ढरा मांसू गरा, हाड़ भये सब शंख, कि विरह, अत्यधिक विरह के कारण मेरे शरीर का सारा रक्त निचुड़ चुका है, मांस गल गया है, हड्डियां शंख के समान खोखली हो गई है। और हे रत्न प्रिय रत्नसेन, तुम्हारी विरहिणी तुम्हारे विरह में सारस पक्षी की भांति चीख चीख कर पुकार पुकार कर मर रही है, अब तुम्हें आकर इसके पंख ही समेटने पड़ेंगे। अब यहाँ हम विशेष की बात करें विद्यार्थियों, तो वही अवधी भाषा का सौंदर्य, दोहा चौपाई छंद है और विप्रलम श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है। प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप है, साथ ही साथ विरह वर्णन में हमें फारसी प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। साथ ही अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य देखते ही बन रहा है। आई सूर होई तपूरे नाहा, इससे पूर्व की दो पंक्तियां विद्यार्थियों इसमें नहीं है। आगे माघ के महीने में नागमती किस विरह वेदना का अनुभव करती है उसका चित्रण जायसी ने यहाँ किया है। लागेऊ माघ परे अब पाला, विरह काल भयऊ जड़ काला, पहल पहल तन रुई झांपे, हहरी हहरी अधिको हिय कांपे। आई सूर होई तपूरे नाहा, तेही बिधु जाड़ न छूटे माहा, एही मास उपजे रस मूलू, तूसो भंवर मोर जोबन फूलू, नैन चुमही जस माहुट नीरू, तेही जल आगी लाग सर चीरू, टूटही बुंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला, केहिक सिंगार को पहर पटोरा, ये नहीं हार रही हुई डोरा,
तुम बिन कंता धनी हरुई तन तिनुबर भाडोल, ते ही पर बिरह जराई के चहे उड़ाबा छोड़। तो माघ के महीने लग जाने पर विरहिणी नागमती की विरह वेदना और अधिक बढ़ जाती है। वह प्रिय मिलन की आकांक्षा करती है। तो इन पंक्तियों में जायसी ने नागमती की इसी विरह वेदना और प्रिय मिलन की आकांक्षा का वर्णन किया है। तो नागमती कहती है, लागेऊ माघ परे अब पाला, विरह काल भयऊ जड़ काला। कि अब माघ का महीना लग गया है, अब तो पाला पड़ने लगा है और इस शीत ऋतु में विरह मेरे लिए साक्षात काल यानी मृत्यु ही बन गया है। पहल पहल तन रुई झांपे, हैहरी हैहरी अधिको हिय कांपे। जैसे जैसे मैं रुई के वस्त्रों से अपने शरीर को ढकती हूँ, वैसे वैसे शरीर और भी शीत का अनुभव करता है। आई सूर होई तपूरे नाहा, तेही विधि जाड़ न छूटे माहा। हे प्रियतम, अब तुम ही मुझे इस शीत से मुक्ति दिला सकते हो। तो आप सूर्य की तरह तपते हुए आएं तथा इस शीत से मुझे मुक्ति दिलाएं। आई सूर होई तपूरे नाहा, ते ही बिन जाड़ न छूटे माहा। कि आपके बिना इस माघ महीने के शीत से छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए हे प्रिय, तुम सूर्य बनकर तपते हुए आओ और मुझे इस शीत से छुटकारा दिलाओ। एही मास उपजे रस मूलू, तूसो भंवर मोर जोबन फूलू। माघ का महीना कामोन्माद को बढ़ाने वाला होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति में सहायक होता है, प्रेम भाव को उद्दीप्त करने वाला होता है। तो इसलिए नागमती कहती है कि ये जो मेरा यौवन रूपी पुष्प है, उसका पान करने वाले तो तुम ही भंवरे हो। जैसे भंवरे फूलों का रसपान करते हैं, तो नागमती कहती है कि मेरे इस यौवन रूपी फूल का रसपान करने वाले हे भ्रमर रूपी प्रिय, तुम लौट आओ, क्योंकि इसी मास में तो प्रेम भाव की उत्पत्ति सबके हृदय में होती है। नैन चूही जस माहुट नीरू, तेही जल आगी लाग सर चीरू। नागमती कहती है कि माघ के महीने में शीत ऋतु में होने वाली महावट, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, वह महावट हो रही है और मेरे नेत्रों से आंसू महावट के समान निरंतर बरस रहे हैं। तेही जल आगी लाग सर चीरू, और मेरे नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से मेरे वस्त्र गीले हो जाते हैं, जो मेरे अंगों को बाण के समान काट रहे हैं। टूट ही बूंद पर ही जिस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। अब यहाँ पर क्या है, वर्षा की बूंदें गिर रही है, ओले बरस रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार मेरे नेत्रों से आंसू टपक रहे हैं। विरह पवन बनकर मेरे अंग अंग को झकझोर रहा है। केहिक श्रृंगार को पहिर पटोरा। नागमती कहती है, मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? पहिर पटोरा, पटोरा यानी रेशमी वस्त्र। किसके लिए मैं रेशमी वस्त्र धारण करूं? क्योंकि जिसे आकर्षित करने के लिए मैं ये सब करती हूँ, वह प्रियतम तो मेरे पास ही नहीं है। गिय नहीं हार रही हुई डोरा, और मेरी गर्दन तो विरह वेदना के कारण इतनी अधिक कमज़ोर हो गई है कि मैं उस पर हार भी नहीं पहन सकती हूँ। यानी हार का बोझ सहन करने की शक्ति भी मेरी गर्दन में नहीं रही है। तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुबर भाडोल, तेही पर विरह जराई के चहे उड़ापा छोड़। हे प्रिय, तुम्हारे विरह में तुम्हारी विरहिणी स्त्री नागमती का हृदय निरंतर कांपता रहता है और उसका जो शरीर है वह तिनके के समान डोलता रहता है। तेही पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल, कि एक तो पहले ही विरह वेदना की अधिकता के कारण इतनी दुर्बल, इतनी शिथिल हो गई हूँ कि शरीर तिनके के समान डोलता रहता है, हृदय निरंतर कांपता रहता है, और उस पर भी यह अपार विरह वेदना मुझे जलाकर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहती है।
तो यहाँ विद्यार्थियों हम बात करें तो वही अवधी भाषा का सौंदर्य है, दोहा चौपाई छंद, विप्रलंब श्रृंगार रस, और यहाँ विरह का मानवीकरण देखने को मिल रहा है कि विरह मेरे शरीर को जलाकर इसकी राख को उड़ा देना चाहता है। तो विरह जो एक अमूर्त भाव है उस पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार गिय नहीं हार रही हुई डोरा, कि मेरी गर्दन इतनी अधिक कमज़ोर हो गई है कि हार भी नहीं पहन सकती। तो यहाँ विद्यार्थियों हमें अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिल रहा है जहाँ बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार तू सो भंवर मोर जोबन फूलो, हमें यहाँ रूपक अलंकार की छटा देखते बन रही है। नैन चूही जस माहुट नीरू, यहाँ हमें उपमा अलंकार, उदाहरण अलंकार का सौंदर्य देखते बन रहा है। इसके साथ ही केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, यहाँ पर हमें वक्रोक्ति का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।